एपिसोड में देखा था बाइटियान ने रेंजी की मरीज को क्लीन करते हुए उसके अंदर फायर एंड थंडर एट्रीब्यूट की बार को भी डाल दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मेसू फैमिली के मेंशन का ही सीन दिखाया जाता है, जहां सुबह होते ही बाइटियान अपने फैमिली के गार्डन की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उसे अपने सामने जुकी खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर बाइटियान को वहाँ पे एक झटका लगता है, जबकि जुकी तो बाइटियान को वहाँ पे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो जल्दी से भागती हुई सीधा वहाँ पे बाइटियान के पास आ जाती है, जिसे देखकर बाइटियान वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसपे जुकी बाइटियान को कोई जवाब दे पाती, उससे पहले बाइटियान को वहाँ पे अपने पीछे एम्प्रेस ज़िया की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे बाइटियान को बता रही थी कि लिंगयन एकेडमी ने अपना वादा पूरा कर दिया है। वहीं एम्प्रेस ज़िया को अपने सामने देखकर बाइटियान जल्दी से वहाँ पे उनके सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट करता है, जो देखकर एम्प्रेस ज़िया के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी और वो वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, अब क्योंकि लिंगयन एकेडमी ने अपना वादा पूरा कर दिया है तो हम जुकी को और ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रोक सकते, इसलिए अब इसे यहाँ से वापस जाना होगा, लेकिन वापस जाने से पहले ये एक बात तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं इसे यहाँ पे ले आई और असल में ये सब बाइटियान के कारनामों की वजह से हुआ था, जिन्हें सुनकर लिंगयन एकेडमी ने भी वहाँ पे खुद ही सरेंडर कर दिया था। तभी एम्प्रेस ज़िया वहाँ पे जुकी से कहती है, तुमने जैसे बोला था मैंने तुम्हें बाइटियान से मिलवा दिया, तो अब तुम फ्री हो, तुम वापस अपनी लिंगयन एकेडमी में जा सकती हो। डिनज़िया की ये बात सुनकर जुकी बिल्कुल एक बच्चे की तरह डिनज़िया के पास जाते हुए उनसे कहती है, डिनज़िया मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्या मैं आपकी लेनोवो एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकती, प्लीज मुझे अपनी लेनोवो एकेडमी को ज्वाइन करने की इजाजत दे दें। जिसपे डिनज़िया वहाँ पे स्माइल करते हुए नाम में अपना सर हिलाती हैं और वो जुकी को वहाँ पे समझाते हुए कहती हैं, लिंगयन एकेडमी हमारी लेनोवो एकेडमी की सबसे बड़ी दुश्मन है और ऊपर से तुम तो लिंगयन एकेडमी के एक और डिसेबल हो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे लेनोवो एकेडमी के अंदर शामिल कर लेती हो तो हमारे लिंगयन एकेडमी के साथ रिलेशंस और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे, जिसे अभी के लिए तुम्हें बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। एम्प्रेस ज़िया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुकी बेचारी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो वहाँ पे उदास होकर बाइटियान के पास आकर उससे कहती है, मास्टर बाइटियान अगर मैं यहाँ से वापस चली जाती हूँ तो क्या हम दोनों फ्यूचर में भी मिल पाएंगे। जिसपे बाइटियान उसे वहाँ पे सीधा सीधा जवाब देते हुए कहता है कि अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा हुआ तो हम दोनों फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। और ये कहकर बाइटियान वहाँ पे डिनज़िया से कहता है, डिनज़िया मैं कल ही अपनी फाइनल बैटल के लिए फूजन को चैलेंज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप ये सब कुछ आज के दिन में ही अरेंज करवा दें ताकि हम लोग कल सुबह अपनी बैटल को शुरू कर सके। बाइटियान की ये बात सुनकर डिनज़िया वहाँ पे उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही सब कुछ अरेंज करवा दूंगी, जिसके लिए बाइटियान उन्हें वहाँ पे शुक्रिया अदा कहता है और उन्हें वहाँ पे कल की बैटल की तैयारी करने का बोलकर खुद उनसे अलविदा लेते हुए वहाँ से चला गया था और उसने जाते जाते बेचारी जुकी को एक आखिरी बार मुड़ के भी नहीं देखा था, जो देखकर जुकी और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन जुकी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने किसी तरह से डिनज़िया को वहाँ पे कल की फाइट देखने के लिए मना लिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, अगले दिन लेनोवो एकेडमी की बैटल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पूरी एकेडमी में बाइटियान और फूजन की फाइट करने की बात फैल चुके थे, इसलिए बैटल अरीना वहाँ पे सभी लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि आज उनकी एकेडमी के टॉप के डिसेबल्स आपस में फाइट जो करने वाले थे और सभी डिसेबल इस फाइट को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। और तभी डिनज़िया भी वहाँ पे जुकी के साथ बैटल अरीना के अंदर आ जाती है, जहाँ जुकी की नजर तो अभी तक भी वहाँ पे बाइटियान को ही ढूंढ रही थी और इसी बीच हम देखते हैं कि बाइटियान वहाँ पे शांति से चलता हुआ धीरे धीरे बैटल अरीना के अंदर आने लगा था, जहाँ बाइटियान को बैटल अरीना के अंदर आते हुए देखकर सभी लड़के वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और वो सभी बाइटियान का नाम चलाते हुए वहाँ पे उसे सपोर्ट करने लगी थी और बाइटियान का ये कोड और उन सभी को वहाँ पे और भी ज्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए वो सभी लड़के वहाँ पे बाइटियान की खूबसूरती में खो चुके थे, लेकिन बाइटियान को वहाँ पे इस सबसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसका सारा ध्यान अपनी बैटल के ऊपर था। और इसी बीच फूजन भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपनी शॉट लेकर जंप करते हुए सीधा बैटल अरीना के अंदर आ जाती है और बाइटियान को देखते हुए कहती है कि इस दिन का मैं काफी दिनों से इंतजार कर रही थी, फाइनली आज मेरा इंतजार खत्म हो ही गया और मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी इस फाइट के बाद ये डिसाइड भी हो जाएगा कि हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। फूजन की ये बात सुनकर बाइटियान भी वहाँ पे अपनी शॉट को बाहर निकालते हुए उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की, चलो इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। उन दोनों को वहाँ पे इस तरह से आमने सामने आते हुए देखकर डिनज़िया ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे उन दोनों के बीच की फाइट को स्टार्ट कर दिया था और जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है तो सबसे पहले फूजन अपनी शॉट को लेकर बाइटियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बाइटियान वहाँ पे उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके पीछे आ गया था और पीछे से उसने अपनी शॉट की मदद से वहाँ पे फूजन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन फूजन ने भी अपनी शॉट को आगे करते हुए वहाँ पे उसके अटैक को रोक लिया था और उसके बाद तो उन दोनों के बीच वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक लेवल की शॉट फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ वो दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे और देखते देखते हर गुजरते पल के साथ उनकी ये फाइट वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी, जो देखकर अब जुकी को वहाँ पे बाइटियान की चिंता होने लगी थी और वो डिनज़िया से सवाल करते हुए पूछती है, डिनज़िया आपको क्या लगता है कि ये फाइट कौन जीतेगा। जिसपे डिनज़िया उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि भले ही बाइटियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन अगर उसने यहाँ पे फूजन को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की तो वो ये फाइट फूजन से हार भी सकता है, क्योंकि फूजन भी काफी ज्यादा ताकतवर है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियान वहाँ पे फूजन का ध्यान भटकाने के लिए उसे आंख मार देता है, जो देखकर बेचारी फूजन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे कुछ समय पाती है, इससे पहले इस मौके का फायदा उठाकर बाइटियान ने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था, लेकिन फूजन ने वहाँ पे दुगनी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी थंडर पंप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बाइटियान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, लेकिन बाइटियान भी वहाँ पे उसके अटैक के लिए पूरी तरह से रेडी था। वो उसके पाम के ऊपर अपने पाम से अटैक कर देता है और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगे थे, जिसका असर बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए डिसेबल्स के ऊपर भी हो रहा था। इवन वो दोनों खुद भी खिसकते हुए वहाँ पे पीछे चले गए थे, जो देखकर फूजन अब वहाँ पे बाइटियान को कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से वहाँ पे मल्टीपल स्पेशल शॉट्स को क्रिएट करते हुए उनकी मदद से बाइटियान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। पर बाइटियान वहाँ पे अपनी स्पीड और अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी शॉट्स को वहाँ पे बहुत ही इजीली रोकता जा रहा था, जो देखकर फूजन ने वहाँ पे एक शॉट फॉर्मेशन बनाते हुए अब वहाँ पे और भी ज्यादा तेजी से अपनी मल्टीपल स्पेशल शॉट्स की मदद से बाइटियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और अपनी तरफ आते हुए इतनी सारी स्पेशल शॉट्स को देखकर बाइटियान ने भी वहाँ पे अपनी आइस एंड फायर फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मल्टीपल स्पेशल शॉट्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था और अब बाइटियान भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था, इसलिए उसने जल्दी से वहाँ पे ऊपर हवा में उठते हुए एक बार फिर से अपनी आइस एंड फायर को कंबाइन करते हुए एक जायंट स्पिरिचुअल हैंड की मदद से वहाँ पे फूजन के ऊपर अटैक कर दिया था। पर फूजन भी वहाँ पे बाइटियान के अटैक के लिए पूरी तरह से रेडी दिखाई दे रही थी। उसने अचानक ही वहाँ पे एक बार फिर से मल्टीपल स्पिरिचुअल शॉट्स को क्रिएट करते हुए बाइटियान के जायंट स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस बीच वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल
पावरफुल शॉकवेव्स निकलने लगी थी, जिनका सीधा सीधा असर बैटल अरीना के आसपास खड़े हुए डिसेबल्स के ऊपर हो रहा था। जबकि वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि अब उन दोनों ने वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के ऊपर अपनी सोर्स से अटैक करना शुरू कर दिया था। और इसी तरह फाइट करते करते वहाँ पे उनकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि देखने से ऐसा लग रहा था कि दो एनर्जीज आपस में टकरा रही हैं। और तभी अचानक बाइटियन ने अपने अटैक की स्पीड को बढ़ाते हुए फ्यूजन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और फ्यूजन भी वहाँ पे खुद को नहीं संभाल पाती और वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगी थी। पर बाइटियन फ्यूजन को वहाँ पे इतनी आसानी से नीचे कैसे गिरने दे सकता था, इसलिए बाइटियन ने जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए फ्यूजन को नीचे गिरने से बचा लिया था। जो देखकर बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए सभी डिसेबल्स तो अब वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, क्योंकि उन दोनों की ये फाइट तो हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खतरनाक और कमाल की होती जा रही थी। और तभी इस मौके का फायदा उठाकर फ्यूजन ने जल्दी से बाइटियन को धक्का देते हुए उसे वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था। और उसी के साथ साथ जल्दी से मल्टीपल स्पेशल शॉट्स को क्रिएट करते हुए बाइटियन के ऊपर अटैक भी कर दिया था। पर बाइटियन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने जल्दी से अपनी किलिंग शॉट का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था, जिसके साथ जैसे फ्यूजन की मल्टीपल स्पेशल शॉट्स टकराती है तो वो सभी शॉट्स वहाँ पे आइस में चेंज होने लगी थी। और फ्यूजन वहाँ पे कुछ समय पाती उससे पहले बाइटियन अपनी शॉट लेकर दोबारा वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। हालांकि फ्यूजन अपने सामने प्रोटेक्टिव बैरियर लगाते हुए बाइटियन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी किलिंग शॉट की मदद से बाइटियन ने वहाँ पे फ्यूजन के प्रोटेक्टिव बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी के साथ साथ जैसे ही वो वहाँ पे फ्यूजन के ऊपर अटैक करता है तो फ्यूजन ने खुद को तो वहाँ पे किसी तरह से बचा लिया था, लेकिन बाइटियन के इस खतरनाक अटैक में उसके कुछ बाल कट जाते हैं, जो देखकर बाइटियन को भी वहाँ पे फ्यूजन की चिंता होती है। लेकिन फ्यूजन वहाँ पे स्माइल करते हुए बाइटियन से कहती है, मानना पड़ेगा तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, पर ये मेरी लेनोवो एकेडमी के अंदर आखिरी फाइट होने वाली है। इस फाइट के बाद मैं लेनोवो एकेडमी को छोड़ के चली जाने वाली हूँ, तो इस फाइट को जीतने के लिए मैं अपना पूरा दम लगाने वाली हूँ और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करूंगी कि तुम भी इस फाइट में अपना बेस्ट दो। फ्यूजन की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछता है कि तुम इस बैटल के बाद कहाँ जाने वाली हो, जिसपे फ्यूजन वहाँ पे स्माइल करते हुए बाइटियन से कहती है, वो सब मैं तुम्हें हराने के बाद बताऊंगी। और ये कहकर फ्यूजन अब वहाँ पे अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करने लगी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब तो वहाँ पे फ्यूजन की बॉडी से और भी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस सब के साथ साथ फ्यूजन ने वहाँ पे अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को भी समन कर लिया था। और जैसे ही उसके फिनिक्स मास्टर सोल वहाँ पे निकल कर बाहर आती है तो अब तो वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटिंग होने लगी थी। अब ये देखकर बाइटियन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसलिए उसने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी किलिंग शॉट का ऑरा रिलीज करते हुए अपनी डुअल एट्रीब्यूट वाली सोर्ड मास्टर सोल को वहाँ पे समन करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही बाइटियन की डुअल एट्रीब्यूट वाली सोर्ड मास्टर सोल निकल कर बाहर आती है तो अब तो वहाँ पे बैटल अरीना से और भी ज्यादा खतरनाक ऑरा निकलने लगा था। जैसे बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए सभी डिसेबल्स आंखें फाड़े वहाँ पे देख रहे थे, वो सभी लोग वहाँ पे बाइटियन के साथ साथ फ्यूजन की भी तारीफ करते हुए कहते हैं, इन दोनों की मास्टर सोल्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही है। वाकई मानना पड़ेगा सीनियर बाइटियन और फ्यूजन हमारी एकेडमी को हमारी लेनोवो एकेडमी की टॉप डिसेबल्स कहलवाने के लायक है। पर अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर में ये फाइट कौन जीतता है। वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि बाइटियन के साथ साथ फ्यूजन ने भी अब वहाँ पे अपने फाइनल अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले वो दोनों वहाँ पे अपनी मार्शल सोल्स को एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो दोनों खुद भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, इसलिए उन दोनों ने अपनी मार्शल सोल से पहले ही बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से अपनी सोर्ड की मदद से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जहाँ अब तो उन दोनों की अटैकिंग स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी कि किसी के वो दोनों वहाँ पे सही से नजर भी नहीं आ रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि फ्यूजन ने वहाँ पे एक बार फिर से मल्टीपल स्पेशल शॉट्स को क्रिएट करते हुए उनकी मदद से बाइटियन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन बाइटियन उसके हमले को बहुत ही इजीली डॉज करते हुए सीधे जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फ्यूजन ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर को लगाते हुए बाइटियन को वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि उन दोनों की सोर्ड मास्टर सोल्स भी आपस में वहाँ पे टकरा जाती हैं, जिनके टकराते ही अब वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक शॉकवेव्स निकलने लगी थी। पर अभी तक भी बाइटियन और फ्यूजन दोनों वहाँ पे अपनी अपनी मास्टर सोल की पावर को बढ़ाने में लगे हुए थे, क्योंकि अब इसी से डिसाइड होने वाला था कि ये बैटल कौन जीतेगा। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन की सोर्ड मास्टर सोल वहाँ पे काफी हद तक फ्यूजन की फिनिक्स मास्टर सोल के ऊपर भारी पड़ रही थी। और देखते ही देखते बाइटियन ने वहाँ पे अपनी सोर्ड मास्टर सोल की मदद से फ्यूजन की फिनिक्स मास्टर सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। और ये ब्लास्ट तो इतना ज्यादा खतरनाक था कि बैटल अरीना के चारों तरफ खड़े हुए बेचारे डिसेबल्स उड़ते हुए वहाँ पे पीछे गिरने लगे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस खतरनाक अटैक के साथ पूरी लेनोवो एकेडमी ही वहाँ पे हिल गई थी। और जब उस ब्लास्ट के बाद होने वाली स्मोक खत्म होती है तो सभी डिसेबल्स की नजरें वहाँ पे बैटल अरीना की तरफ जाती है, जहाँ बाइटियन ने अपनी सोर्ड फ्यूजन की गर्दन के ऊपर रखी हुई थी, जिसका मतलब था कि बाइटियन फ्यूजन को हराते हुए वहाँ पे ये फाइट जीत चुका था, जो कि खुद वहाँ पे फ्यूजन के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन जब बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए सभी डिसेबल्स ये देखते हैं तो उन सभी ने वहाँ पे बाइटियन का नाम चलाते हुए उसकी जय जयकार करना शुरू कर दी थी। और सबसे ज्यादा खुश तो वहाँ पे ज़ुकी दिखाई दे रही थी। और उन सभी लोगों को वहाँ पे इस तरह से बाइटियन को चेयर करते हुए देखकर फ्यूजन के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी, जो देखकर बाइटियन ने भी जल्दी से अपनी सोर्ड को वहाँ पे उसकी गर्दन के ऊपर से हटा लिया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो